Good morning, students. Hi, this is Nolesh sir. You are watching my YouTube channel. आज मैं आप लोग लेकर आया हूँ रेनबो पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समरी एंड एक्सप्लेनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस ऑन बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी इसका एक आंसर बी। फेरोज वेयर रूलर्स ऑफ एंशियंट, यानी कह सकते हैं एंशियंट इजिप्ट का है, मिस्र देश का। दो का ए। तीसरा है डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, कहाँ के इजिप्ट के, मतलब कहाँ के कौन थे शासक, रूलर्स ऑफ इजिप्ट कौन थे? तब फेरोज थे, यानी कि बी आंसर। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज, यानी पश्चिमी सभ्यता की टेंडेंसी क्या थी? तो टू प्रिविलेज मैट्रिलिटी, यानी आंसर 4 का सी। गिब्बन इज एसोसिएटेड विद, कहां से जुड़े होते हैं? इटली से, ए। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, किसका विकास है सभ्यता? लो का, ए। नेक्स्ट है बाबू 8 नंबर का है, सॉरी 7 का। आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे पूर्वजों ने मशीन का आविष्कार नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि दे दिस वुड हैव मेड अस लेजी। गुड, यानी 7 का आंसर बी। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल, 8 का आंसर बी। 9 का क्या हो जाएगा बाबू? डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, या बापू, तो किनको जाने थे? महात्मा गांधी। 9 का ए आंसर। 10 का डैश वाज ए स्पिरिचुअल, सॉरी बाबू यहाँ पे लीफर हो गया, लीडर कर लीजिएगा। डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? महात्मा गांधी। 10 का ए। माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ वाज रिटन बाई, महात्मा गांधी। 11 का आंसर डी। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 13 द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, इसका आंसर हो जाएगा 13 का बी। आई एम नो हैटर ऑफ द वेस्ट, 14 का आंसर डी। 15 द वर्ल्ड फेमस अटिक सिविलाइजेशन इज इन, ये हमारा जो द वर्ल्ड फेमस अटिक सिविलाइजेशन इज इन, कहाँ पे बाबू? ग्रीस, यानी कि 15 का ए। गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी गांधी जी हमारे भारतीय सत्ता पर शासन किए थे। कब से कब तक किए थे? तो ये शासन किए थे, आपको दिया गया है ड्यूरिंग, इनका जो शासन काल था कब से कब तक था? 1915 से 1948 तक, यानी कि 16 का आंसर सी। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, किसका मोटो है? ईस्टर्न फिलोसफर, वेस्टर्न फिलोसफर, नॉर्थन वेस्टर्न फिलोसफर। 17 का हो जाएगा बी। द वैल्यूज ऑफ डैश आर ग्लिटरिंग इवन टुडे, किसका वैल्यूज? द वैल्यूज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी 18 का ए। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर ऋषिज फकीर, डी नंबर। 20 का आंसर डैश व्यूड लार्ज सिटीज वेयर, कौन देखा था? आवर एंसेस्टर्स, यानी कि डी आंसर। डैश वेयर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेजेस, हमारे कौन से लोग थे जो छोटे से गांव में संतुष्ट थे? तो वो थे हमारे पूर्वज, डी नंबर। इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द मोरल बीइंग, डी आंसर। 23 नंबर मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन किसका पूजा है? तो ये पूजा है हमारे बी मटेरियल का। वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए मैन, सी आंसर। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स,
यानी डी आंसर। Our ancestors said that large cities were a snare, B answer. The Gujarati equivalent for civilization means good conduct, answer D. The distinguishing characteristics of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants, answer D. Gandhi says to us that we must shun modern civilizations at all cost. गांधी जी कहते थे कि हमें आधुनिक सभ्यता से हर हाल में दूर रहना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सी। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, civilization is the mode of conduct which points out a man, यानी आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। दिया है आपका civilization is the mode of conduct which points out to man the path of duty, इसको एक्सप्लेन कर दिया गया नीचे। आप लिख टेकन फ्रॉम द इंडियन फैशन कल्चर, आप इसको लिख सकते हैं। नीचे दिया द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। नीचे दिया दिस लाइन हैज बीन टेकन from Indian civilization and culture. Gandhi compares our mind as a bird. He says that our mind is always active. यानी आप इसको लाइन में लिख लीजिए। दूसरा ये एक्सप्लेनेशन है। तीसरा दिया है a certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level it becomes a hindrance instead of help. यानी लिख सकते हैं these lines have been taken from Indian civilization culture. And चौथा दिया है कि I believe that the civilization India has evolved is not beaten. तो चारों का ये दे दिया एक्सप्लेनेशन, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आई इसका समरी बाबू, आराम से लिखिएगा। इंडियन civilization and culture has been written by the greatest writer and philosopher Mohandas Karamchand Gandhi. It is very remarkable and instructive essay about our civilization and culture. Gandhi shows the importance of our ancient civilization here. Our civilization is better than any other civilization of the world. According to Gandhi, civilization is the mode of conduct which points लिख लीजिएगा। समरी है नीचे देखिए वो भारत इज माई होम का समरी, क्योंकि बहुत से लड़कों का छूट गया है। नीचे कमेंट में लिखे सर समरी लिखे, समरी दीजिए, इसलिए दे दिए हैं। और नेक्स्ट क्या है बाबू, ये दोनों का समरी हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया। आराम से नीचे ऊपर करके लिख लीजिएगा। ओके, तो इसी तरह से हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन, समरी देखने के लिए, लिखने के लिए और समझने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। नॉलेज ट्राई के नाम से है। थैंक यू very much for watching this video. Okay, so see you the next video.